जी कहेंगे एग्जाम कहेंगे अब पूछिएगा तब ना। नहीं, किस तरह का कहाँ क्या कार्यक्रम था? अभी ललमटिया हाई स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ, वहाँ पर जो पहले का पुराना जो जर्जर अवस्था में जो छात्रावास था वो खत्म हो गया है और छात्रावास में आज बिल्कुल जर्जर हो गया, खत्म हो गया, रहने लायक नहीं। और इसके बाद हमने वहाँ 4 कमरे का मकान मैंने डिवीजन किया। अब उसके अलावे अभी बहुत समस्या इन लोगों ने बताया, उस पर भी हम पर और इसके बाद यहाँ जो अभी अचानक हम लोग बैठे हैं, ये लौटिया बाजार स्वास्थ्य का मामला है और शुरुआती दौर में इसको हमने चलते हुए देखा है अपनी नज़र से, यहाँ सब भी आपको चाहिए, लेकिन 25 साल से 20 साल से करीब यहाँ पर और भी ध्वस्त हो गया है और यहाँ एक भी डॉक्टर नहीं आते हैं और ये उप स्वास्थ्य केंद्र एक तरह से ख़त्म हो चुका था। मैंने ECL को लिखा और इसके बाद ये NOC भी नहीं मिल रहा था, NOC भी मिला, इसका टेंडर भी हुआ और टेंडर होने के बाद आज हम लोगों ने इसका शिलान्यास किया है और वो भी इसका कल परसों से काम शुरू हो जाएगा। और यहाँ बहुत ही ज़रूरी था, तो स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लोगों को बहुत भरोसा रहता है और फर्स्ट एड यहीं पर चलता है। तो ये काम आप कल परसों से शुरू होगा और बहुत अच्छा इसका डिज़ाइन भी बनाया गया है जो देखने लायक होगा। और इस पर आज तक जो भी प्रयास हुआ है मेरी तरफ से हमने किया है और आज ये इसमें सफलता मिली है जिसका हम लोगों ने शिलान्यास किया है। पिछला जो आपका अभियान था 300 बेड अस्पताल, वो मामला अब ठंडे बस्ते में चला। अब क्या कहें, हमारे ही लोग जो यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, अभी तो मुख्यमंत्री फिर पूरा हो गए हेमंत सोरेन जी, जो राज्य के मुखिया, मैंने इसको अपने से जाकर के दोनों से बात किया था और ये 300 बेड का हॉस्पिटल कहीं देवघर मोहनपुर में बनने वाला था। इसके अगस्त में हमने पूरा CMD कोल इंडिया को भी हमने लिखा था। फिर इसके बाद बदलते लास्ट में और हमने सांसद से भी बात किया था, जो अभी हमारे सांसद है विजय हल्दा से, कि ये 300 बेड का हॉस्पिटल जो CSR का पैसा से बनना है और ये कोयला का पैसा है और यहाँ के जो विस्थापित है और यहाँ के जो प्रभावित है वहाँ बनना है। लेकिन ये लोग पता नहीं हमको धोखे में रह करके बोले कि हमको आश्वासन देते कि हम लोग दौरान में जाकर के शिलान्यास करेंगे, लेकिन कोल इंडिया के मंत्री आए रांची में और वहाँ ले इन लोगों ने MOU कर दिया, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और सांसद विजय हल्दा जी MOU कर दिया महागामा में, जबकि वहाँ कोई औचित्य नहीं है और ये विस्थापित और प्रभावित इलाका में होने चाहिए। तो इसके लिए हमें बहुत दुख है कि इस तरह से क्यों हुआ, ऐसा हुआ, क्या हुआ। तो यहाँ पर जब यहाँ के लोगों की ज़मीन चली जा रही है, यहाँ के लोग प्रभावित कर रहे हैं, हर तरह का पॉल्यूशन ये लोग अभी बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ये हॉस्पिटल वहाँ जाना ये दुर्भाग्य है इस इलाके के लोगों के लिए। मैंने तो कहा कि अगर मेरे से ऐसा कुछ ईर्ष्या है तो इसको यहाँ न करके बरहेट विधानसभा क्षेत्र में ही बनाया जाता, लेकिन इस इलाके के जो प्रभावित लोग हैं, जो यहाँ के आदिवासी है, मूलवासी है, आज उनको स्वास्थ्य लाभ मिलता है, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आया और इसीलिए हम शुरू से दुखी हैं और इस इलाके के लोग भी दुखी हैं। ये इन लोगों ने यहाँ के लोगों के साथ अन्याय किया है, ये भेदभाव हुआ है। अब किस कारण से हुआ नहीं क्या हुआ तो वही लोग बता पाए। चलिए, एक बड़ा सवाल, चुनावी नतीजा आपके फेवर में नहीं रहा क्या? चुनावी जो नतीजा लोकसभा का, अब आप आगे क्या करें? चुनावी देखिए हार और जीत होती है, लेकिन हमारा प्रयास था कि हम इस लोकसभा को बचाने की ही मेरा प्रयास था, क्योंकि चारों तरफ से शिकायत था और उसी शिकायत के आधार पर मैंने कदम आगे बढ़ाया था कि ये सीट लूज ना कर जाए, क्योंकि ये बोरियो विधानसभा भी राजमहल पार्लियामेंट्री में पड़ता है और इसीलिए हमने इंडिपेंडेंट खड़ा होने का काम किया। और ठीक है, विजय हल्दा को जीत मिली है, लेकिन वो दिल से गवाह नहीं दे पाए कि दिल से लोगों ने हमको वोट दिया है, ऐसा बात नहीं। ऐसा स्थिति परिस्थिति ऐसा हवा बह गया, ऐसा होता है, केवल यहाँ राजमहल लोकसभा में नहीं, बहुत जगह ऐसा होता। तो उसके लिए आपको कोई चिंता नहीं है, बट इतना बात है जो हम सोचे थे आज वही हुआ। इस लोकसभा को बचाने का था, जब सारे लोग यहाँ के मुस्लिम माइनॉरिटी, यहाँ के सारे लोग बोल रहे थे कि विजय हल्दा को हम लोग नहीं चाहते हैं, आप विकल्प के रूप में आया
तो उसी आधार पर हमने पैर बढ़ाया था। चलिए जी, तो ये अच्छी बात है, उसको धन्यवाद देते हैं। लेकिन आज तक यहाँ के लोग नाराज है, अभी भी नाराज चल रहे हैं। सच बात मैं बता रहा हूँ। बहुत लोगों का कहना कि हम लोगों ने आज तक 10 साल में भी हमने चेहरा नहीं देखा। ये दुर्भाग्य है, तो फिर भी लोगों ने वोट दिया है, चलिए अच्छी बात है। लेकिन लोगों के साथ इस तरह से खिलवाड़ होना ठीक बात नहीं है। आप जनप्रतिनिधि है, आप सबों के दुख दर्द में शामिल होइए। वहाँ पर अपना जो भी डेवलपमेंट पे काम है उसको भी थोड़ा बहुत जहाँ वहाँ दिखना चाहिए। लेकिन आप बताइए, आप ही लोग कहीं पर अगर इसका कुछ भी अगर वर्क हुआ तो आप लोग बता दीजिए। अभी अब भाजपा के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले आप बीजेपी जाएंगे। देखिए, अभी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे वो तो बात की बात है, आप लोग जानेंगे। कुछ इशारा इशारा उसारा क्या है? देखिए, वार्ता क्या नहीं करता। हम तो अभी है पार्टी में। मेरे ऊपर इन लोगों ने केस भी कर दिया स्पीकर के पास, दल बदल। ये किस आधार पर केस किया है? क्या दल बदल नियम का कानून बनता है? अगर दल बदल तो है ही नहीं, और दल बदल अगर किए तो सबसे पहले आपको हमको शो काउज करना चाहिए। शो काउज करने के बाद फिर हम जवाब देते हैं। उसमें सेंट्रल कमेटी 3 महीने के अंदर उसका अनुमोदन करता, तब फिर हमको कुछ हमारे ऊपर कार्रवाई करता। तो वहाँ पर हम खड़े हैं, हम नहीं अभी हमारे स्पीकर के पास जो है मेरे पर जो केस लगाया है, और हमने साफ तौर पर कहा कि किस आधार पर, क्या कानून की क्या आधार बनता है आपको। ये आपने सोशल मीडिया में हमको आपने डिस्कसित कर दिया, ऐसा तो नियम नहीं है। जो करता है वो तो सामने सच्चाई सब आ ही रहा। आपकी इच्छा मतलब अगली रणनीति क्या है विधानसभा चुनाव को लेके? देखिए, विधानसभा चुनाव तो लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे। और हम समझ रहे हैं ये लोग टिकट हमको नहीं देगा। हमको जब निष्कासित कर दिया है हम तो, लेकिन फिर भी हम नहीं समझते कि आप नियम संगत आपने निष्कासित नहीं किया है। हम अभी भी जेल में हैं, और कल परसों जी शक्ति प्रदर्शन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैंने वोटिंग भी किया है। अब देना नहीं देना पार्टी की बात है। लेकिन हम लोग चाहते हैं, हम तो लड़ाई लड़ेंगे, चाहे जैसे भी हो। अब कहाँ से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, वो बात की बात है। वक्त बताएगा। धन्यवाद।